हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं वो आप सीखेंगे इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है और एक एक सेंटेंस को मेरे साथ और एक एक रूल को समझते चलना है। तो मेरी गारंटी है कि अगर आप वीडियो ये शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना सीख जाएंगे और आगे कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी ऐसे वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो इसकी आप कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो इनके हिंदी में अगर सेंटेंस कोई देखते हैं तो आप उसके लास्ट में क्या लगा रहता है, ता है, ती है और ते हैं। ठीक है, इस तरीके से लगा रहता है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसमें बात किसकी की जाती है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि जो अभी चल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसका सिंपल सा रूल होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कोई जो उस सब सेंटेंस में नाउन होता है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। कब लगाते हैं हम एस या ई एस, जब नाउन हमारा क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। जब हमारा सिंगुलर नाउन होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। और जब हमारा नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हम क्या करेंगे, एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी हम उनको भी लिख देते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए ये बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंसेस यहाँ पे समझाने के लिए लिख रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आई ड्रिंक कॉफ़ी। अब देखिए आई ड्रिंक कॉफ़ी, तो आई इसको हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ते हैं और DRINK को पढ़ते हैं ड्रिंक और COFFEE को पढ़ते हैं कॉफ़ी। ठीक है, तो इसको आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है, और ड्रिंक मीन्स होता है पीना। ठीक है, और कॉफ़ी का मतलब होता है कॉफ़ी। तो आप जब भी कोई आप सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब इसके बाद हमें लिखनी है यहाँ पे वर्ब। तो वर्ब इसमें कौन सी है, आई ड्रिंक। वर्ब क्या है इसमें, ड्रिंक है। ठीक है, तो ड्रिंक यहाँ पे वर्ब है। वर्ब का मतलब तो समझते ही होंगे, वर्ब होती है किसी भी काम को करना, वो क्या होती है, वर्ब, यानी कि हिंदी में हम जिसको बोलते हैं क्रिया। तो ड्रिंक है तो यहाँ पे हमने लिख दिया पीना, और कॉफ़ी को हम क्या लिखते हैं, कॉफ़ी। अब देखिए मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है इसकी हिंदी करके। आई की मैं हो गई और पीना हो गई ड्रिंक की और कॉफ़ी हो गई कॉफ़ी की। लेकिन जब आप इसको सेंटेंस के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आया है फ्रेंड्स, ता हूँ आया है। और आपको ध्यान रखना है जो आई होता है ये हमेशा ही प्लूरल के सेंस में यूज होता है, यानी कि आई कहीं भी आएगा तो वो हमेशा ही क्या होता है, बहुवचन होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आई के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं किया है वर्ब में, आई ड्रिंक लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया रूल। चलिए, जिनके लिए अभी रूल ये क्लियर नहीं हुआ वो उनके लिए मैं और इजी तरीके से बताती हूँ कि कहाँ, जहाँ पे आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे होगा, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन होगा, यानी कि प्लूरल नाउन होगा, बहुवचन नाउन होगा, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एस या ई एस का नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम एस ई एस नहीं लगाते हैं। और जहाँ पे ही होगा, शी होगा, इट होगा, या फिर सिंगुलर नाउन होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या ई एस का यूज़ करेंगे। तो अब आप समझते जाइए। वी वर्सेस, यहाँ पे देखिए वी है, वी हमारा क्या है, ये है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे वी है, तो वी हमारा क्या है,
प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हमें एस ई एस का यूज़ नहीं करना है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं मैंने यहाँ पे एस या ई एस का यूज़ नहीं किया है। तो वी मीन्स क्या होता है, हम होता है, और वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, तो हम पूजा करते हैं। इसको हम अगर सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम पूजा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वी है तो ये हमारा प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हम एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यू, ये इसको पढ़ेंगे, यू टीच मी। ठीक है, तो यू की हिंदी क्या होती है, तुम, और मी की हिंदी होती है मुझे, और टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो पढ़ाते हो, तुम मुझे पढ़ाते हो। अगर किसी ने आपसे इंग्लिश हिंदी में बोला है तो आप इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करेंगे, यू टीच मी। नेक्स्ट है ही गोज़ टू मार्केट, तो ही मीन्स क्या होता है, वह होता है, और गोज़ की हिंदी क्या हो जाएगी, जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लगाई है गो, वर्ब है हमारी, और वर्ब में हमने एस ई एस का यूज़ किया है। यहाँ पे ई एस का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो जो सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ हमें एस या ई एस लगानी है। तो क्लियर हो गया, तो वह जाता। अब लेकिन मैं इसको सेंटेंस में अगर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगी कि वह बाजार जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। वह जाता है बाजार, तो वह जाता है बाजार को अगर हम सिस्टम से लिखेंगे सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा, वह बाजार जाता है। नेक्स्ट है सी, तो इसको सी मीन्स होता है वह स्त्रीलिंग। ठीक है, और एब्यूजिस का मतलब होता है गाली देना, तो वह गाली, और यहाँ पे मैंने ई एस का यूज़ किया है, इसका मतलब ये शी क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो वह गाली देती है। ठीक है, नेक्स्ट है टी एच ई वाई, तो इसको हम दे पढ़ते हैं, और डब्ल्यू ओ आर के को वर्क पढ़ते हैं। तो दे की हिंदी मीनिंग होती है वे, और वर्क मीन्स होता है काम करना, तो वे काम करते हैं। अगर आपसे किसी ने बोला है वे काम करते हैं तो आप फटाफट से ट्रांसलेट करके बता दीजिए दे वर्क। इसके बाद है शी स्लीप्स, तो शी की होती है हिंदी वह, और स्लीप्स मीन्स होता है सोना, तो और यहाँ पे एस ही लगी है तो वह सोती है। नेक्स्ट है दे गो टू स्कूल। अब यहाँ पे दे मीन्स होता है वे, गो टू स्कूल जाते हैं स्कूल, तो इसको हम सही तरीके से बोलेंगे तो वे स्कूल जाते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे दे है, और दे हमारा होता है प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन है इसीलिए हमने यहाँ पे गो में एस या ई एस का यूज़ नहीं किया है। इसके बाद है आई वर्क हार्ड, तो आई मीन्स होता है मैं, और वर्क मीन्स होता है कार्य परिश्रम, और हार्ड मीन्स होता है कठिन, तो मैं कार्य कठिन। अब इसी बात को मैं बोलूँगी ट्रांसलेट करके, तो मैं कठिन कार्य करता हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें, और वीडियो अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं नहीं आप लाइक करके ही जाइए, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो मुझे भी पता पड़ेगा कि मेरे में कौन सी कमी है, मेरे वीडियो में निश्चित रूप से कमी है, तभी तो आपने वीडियो को डिसलाइक किया है। ठीक है, अब है एच ई, ही जम्प्स इन द पॉन्ड, तो ही की हिंदी होती है वह, और जम्प्स मीन्स होता है कूदना, छलांग लगाना, और पॉन्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स तालाब, और इनकी हिंदी क्या होती है, मैं होती है। तो अगर हम इसी बात को कहेंगे वह छलांग लगाता है तालाब में। ठीक है, तो वह तालाब में कूदता है।
इसके बाद है मीनाक्षी सिंग्स ए सॉन्ग। अब मीनाक्षी तो यहाँ पे नाम है तो आप मीनाक्षी लिख ही देंगे। और सिंग्स की हिंदी होती है गाती है, ए मीन्स होता है एक, और सॉन्ग मीन्स क्या होता है गाना। तो मीनाक्षी गाना और सिंग्स गाती है, ठीक है। तो मीनाक्षी सिंग्स ए सॉन्ग, मीनाक्षी गाना गाती है। यू ईट पिज्ज़ा, तो यू की हिंदी क्या होती है, तुम या आप होती है। ईट मीन्स होता है खाना, खाते हैं, और पिज्ज़ा पिज्ज़ा होता है, तो हम क्या लिखेंगे, तुम पिज्ज़ा और ईट खाते हो। नेक्स्ट है वी कुक फूड, वी, तो वी की हिंदी क्या होती है, हम होती है। और कुक मीन्स होता है पकाना, और फूड मीन्स क्या होता है, खाना, तो हम खाना पकाते हैं। वी कुक फूड है तो हम खाना पकाते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, तो आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने घर में बोल सकते हैं, और धीरे धीरे बोलते बोलते आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब है NAINA, तो इसको हम पढ़ते हैं नैना, और डांसेस की हिंदी हो जाएगी नाचती है। दीपक रंस, दीपक तो नाम है तो यहाँ पे दीपक का दीपक ही आ जाएगा, और रंस का मतलब होता है दौड़ता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने एस का यूज़ किया है, इसीलिए किया है क्योंकि दीपक सिंगुलर नाउन है, तो दीपक दौड़ता है। नेक्स्ट है वी स्विम, और वी की हिंदी क्या होती है, हम होती है। स्विम की हिंदी होती है तैरना, तो हम तैरना, तो इस बात को हम किस तरीके से बोलेंगे, हम तैरते हैं। नेक्स्ट है मदर बीट्स मी, मदर माताजी या माँ, और मी मीन्स होता है मुझे, और बीट्स की हिंदी मीनिंग होती है पीटती हैं, तो माँ या माताजी मुझे पीटती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यू राइट ए लेटर। अब देखते हैं कितने फ्रेंड्स मेरे कमेंट बॉक्स में इसकी हिंदी करके, हिंदी में ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट करके बताते हैं। तो यू राइट ए लेटर ये आपके लिए है, आप इसका आंसर, इसको ट्रांसलेट हिंदी में करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। अब नेक्स्ट है फादर गो टू ऑफिस, फादर पिताजी या पिता, गो जाते हैं, टू को, और ऑफिस ऑफिस या दफ्तर, ठीक है। तो पिताजी दफ्तर जाते हैं। नेक्स्ट है दे रीड, तो THEY इसको हम पढ़ेंगे दे, और रीड को पढ़ेंगे रीड। तो दे की हिंदी मीनिंग होती है वे, और रीड मीन्स पढ़ते हैं, तो दे रीड को हम बोलेंगे हिंदी में दे, वे पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है हमारा आई लुक आफ्टर माई एनिमल्स, तो आई की हिंदी होती है मैं, और लुक आफ्टर इसका पूरे का मतलब क्या होता है, देखभाल करता हूँ, और माई मीन्स होता है मेरे, और जानवर एनिमल्स होते हैं जानवर, मैं देखभाल करता हूँ मेरे जानवर। तो इसी बात को आप बोलिए तो फटाफट से, मैं मेरे जानवरों की देखभाल करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा, मैं मेरे जानवरों की देखभाल करता हूँ, या मैं अपने जानवरों की देखभाल करता हूँ। तो मैं के साथ अगर आई के साथ माई लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, अपना, अपनी, या फिर अपने, मैं अपने जानवरों की देखभाल करता हूँ। इस तरीके से भी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को फुल वॉच किया होगा तो मेरी गारंटी है, और मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है कि आपने इस वीडियो को समझा भी होगा, और छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना भी सीख गए होंगे।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, जिससे वो भी ऐसे वीडियोस देखकर वो भी इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएं। और मिलते हैं नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।